कुछ दिन पहले मैंने गेहूं के आटे से एकदम सॉफ्ट और जूसी हेल्दी मोमोज की रेसिपी शेयर की थी। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि श्रीतमा इसके साथ खाने वाली एकदम स्पाइसी और चटपटी मोमोज की चटनी की रेसिपी भी शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट बनाते हैं एकदम गाढ़ी, टेस्टी और मार्केट जैसी मोमोज चटनी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में लगभग 2 ग्लास पानी गर्म कर लिया है। आप उबालते हुए पानी में 4 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च से चटनी का रंग बहुत ही अच्छा आता है और इसकी तीखापन भी कम होती है। इसके साथ 2 साबुत सूखी लाल मिर्च और लगभग 15 से 20 लहसुन की कलियां भी डाल दीजिए। अब इसमें चटनी की सबसे खास इंग्रेडिएंट 4 मीडियम साइज के टमाटर डाल दीजिए। टमाटरों का ऊपर का पार्ट हटाकर उन्हें 2 हिस्सों में काट लीजिए। आप कढ़ाई को ढककर हाई फ्लेम पर 5-6 मिनट तक पकने देंगे। 5-6 मिनट बाद ढक्कन हटाइए। आप देख सकते हैं कि टमाटर पूरी तरह नरम हो चुके हैं और उनका छिलका अपने आप अलग होने लगा है। साथ ही मिर्च और लहसुन भी अच्छी तरह पक चुके हैं। अब झाड़े की मदद से टमाटर, मिर्च और लहसुन को निकालकर सीधे मिक्सर जार में डाल दीजिए। उसके साथ अच्छी मात्रा में धनिया के डंठल भी डाल दीजिए। अब लगभग 1 इंच अदरक डालकर सभी चीजों का एकदम स्मूथ और फाइन पेस्ट बना लीजिए। अब एक कढ़ाई में लगभग 2 टेबलस्पून तेल गरम करें। तेल गरम होने पर तैयार किया हुआ पेस्ट डाल दीजिए। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे भी कढ़ाई में डाल दीजिए ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। अब इसे अच्छी तरह मिलाते हुए मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाइए जब तक इससे तेल अलग ना होने लगे। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए, थोड़ा सा नमक क्योंकि सॉसेस में भी नमक होते हैं, और आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल दें। बस इन दोनों चीजों से चटनी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और एकदम खट्टी स्पाइसी मोमोज चटनी तैयार हो जाती है। आप गैस बंद कर दीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी सेमी लिक्विड रखें। दोस्तों, ये चटनी सिर्फ मोमोज के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी स्नैक्स के साथ कमाल की लगती है। आप इसे बनाकर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और कई दिनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में 1 नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला दें। अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो नींबू के रस की जगह इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर भी डाल सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि घर पर मार्केट जैसी मोमोज की चटनी कैसे बनाई जाए, पर आज मैं फिर से आपके लिए ये आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप इस तरह से एक बार जरूर बना के देखिए, आपको इसका स्वाद बेहद पसंद आएगा। आप गर्मा गर्म मोमोज को घर पर बनाई हुई इसी स्पाइसी चटनी के साथ सर्व कीजिए। यकीन मानिए, पहाड़ से एकदम सॉफ्ट, जूसी और अंदर से हल्की क्रंची सब्जियां का स्टफिंग्स, ऊपर से ये चटपटी और स्पाइसी चटनी, इसका स्वाद सच में कमाल का होता है। तो अगली बार मोमोज की चटनी ऐसे ही घर पर बनाइए। ऐसे ही नए नए रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन चैनल को। पास में बेल बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर।